नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम सभी अपने अपने घरों में दिवाली मना रहे थे, अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस दिवाली के खास मौके पर उनके साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे, जो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। जी हां, पीएम मोदी दिवाली के मौके पर कश्मीर में सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे थे। इस दौरान उनकी दरियादिली देखकर आप भी कहेंगे, ऐसा पीएम देखा है कहीं? भारत माता की जय। हम साल के 364 दिन भले ही अपने परिवार से दूर रहें, हमें कोई कमी नहीं खलती, लेकिन पर्व त्योहार और उत्सव के वक्त हम सभी ये खुशियां अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ संभव नहीं हो पाता। जरा सोचिए कि अगर हमारी सेना और सुरक्षा बल अपने परिवार के साथ उत्सव मनाने लगे तो क्या होगा? शायद हमारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। सेना के जवान 365 दिन 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, चाहे दिवाली हो या होली, ईद हो या रमजान। लेकिन इस बार सेना की दिवाली पर खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि वे अपने परिवार के साथ तो नहीं थे, लेकिन उनका साथ देने पहुंच गए देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। जी हां, दिवाली पर पीएम मोदी कश्मीर पहुंचे, जहां नौशेरा इलाके में उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। दिवाली पर कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले शहीद जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सेना के अधिकारियों और जवानों के संग दिवाली मनाई। सेना के जवान अपने साथ देश के पीएम को पाकर अपना गम भूल गए और दोगुने उत्साह के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने इस मौके पर सेना का हौसला भी अफजाई किया। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी
भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। दो देशों के बीच सीमा विवाद समेत कई मुद्दों को लेकर अक्सर युद्ध होते रहते हैं, होते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जब ये देश आपस की दुश्मनी को भुलाकर आपस में मोहब्बत की नई लकीर खींच देते हैं। ऐसा ही दिखा दिवाली पर, जब भारतीय सेना ने दिवाली के अवसर पर पाकिस्तानी सेना को उपहार और मिठाई भेंट की। पाकिस्तान की सेना ने इस भाईचारे के लिए भारतीय सेना और भारत का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना को भी भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने मिठाई और उपहार देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी, जिस पर बांग्लादेश की सेना ने भारत और भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत ऐसे ही जगमग करता रहे। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए। और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। भारत माता की जय! भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान हमेशा घुसपैठी और आतंकी भेजता है, जबकि हम उसे सर्जिकल स्ट्राइक और मिठाई दोनों देते हैं जब जैसी जरूरत होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत के पास युद्ध भी है और बुद्ध भी, जो चुनना है चुन लो। खैर, दूसरी बात यह रही कि शायद ये पहली बार हुआ है कि दिवाली पर कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की घुसपैठ या सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि उसे पता था कि वहां पीएम मोदी पहुंचे हैं और अगर ऐसे में किसी भी तरह की खुरापात पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।